आजकल पूरा देश सुन रहा है, यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। ओहो, हिल यात्रा सीजन 4 और बहुत सुंदर इसका शीर्षक रजत से स्वर्ण की ओर। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर मंच पर आसीन महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, श्री रवि भटनागर जी, डायरेक्टर पार्टनरशिप साउथ एशिया डेटोल, एवं कार्यक्रम के संचालक श्री आरजे काव्य कविंद्र जी, हरिओम चौधरी जी, प्रोफेसर अनीता जी, सौरभ तिवारी जी, ललित जोशी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे विशिष्ट महानुभाव, अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, सभी हमारे शिक्षकगण, अभिभावकगण, मैं सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन मैं आप सबके आने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं महावीर स्वामी जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के आप सभी कर्णधारों के बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि ओहो रेडियो प्रत्येक वर्ष हिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विशेष रूप से स्कूल के हमारे छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ ज्ञान और संवाद की श्रृंखला से जोड़कर राष्ट्र और राज्य के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए मैं ओहो रेडियो, श्री काव्य जी, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि ओहो रेडियो ने इस वर्ष अपनी हिल यात्रा को राज्य के रजत जयंती वर्ष को समर्पित करते हुए इसकी थीम रजत से स्वर्ण की ओर रखी है। इससे पूर्व के संस्करण में भी राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इस हिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के विद्यार्थियों को राज्य हित से जुड़े विविध विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है और इस यात्रा में निबंध लेखन, चित्रकला, नाटक, प्रस्तुति और संवाद सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों का न सिर्फ ज्ञानवर्धन किया जाता है बल्कि उनमें जागरूकता, उत्तरदायित्व और रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित किया जाता है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अनेक नवाचार हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार द्वारा एक और जहां प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे अनेक सभी प्रमुख जो हमारे विषय हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक नई पहल शुरू की गई है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से
स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आज इस सभागार में हमारे सभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया। और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5
परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। ये हमारे नकल विरोधी कानून का असर है और पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के सभी दृष्टिकोण से समावेशी विकास के लिए जरूरी है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जहां हमको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और सच में ये विषय बहुत अच्छा है, रजत से स्वर्ण की ओर। और हमने भी अभी राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैंने समीक्षा बैठक करी थी और उस बैठक में मैंने कहा था कि अगले 10 सालों का जो हमारे सामने फाइनेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर हमको जो है और ज़्यादा हमारे सामने ऑप्शन है, कहां पोटेंशियल है, कहां हमारी स्थिरता आ रही है, किन में हम थोड़ा सा न्यूनता की ओर जा रहे हैं, कहां हम विस्तार दे सकते हैं, कहां बढ़ा सकते हैं। जहां 10 सालों का एक रोड मैप लेकर हम काम करें, जिससे कि हम 10 सालों का ठीक प्रकार से नियोजन कर सकें और ठीक उसी प्रकार अगले आने वाले 25 सालों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। और उससे 3 साल आगे बढ़ के आज से ठीक 25 साल बाद, आज रजत में हैं और 25 साल बाद हम स्वर्ण में होंगे, यानी कि हमारी राज्य स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे होंगे। उस समय हमारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी नीतियां कैसी होंगी, हमारी शिक्षा में क्या नया नवाचार हो रहा होगा, हमारे सड़कों के क्षेत्र में किस प्रकार का काम हो रहा होगा, हमारे डेस्टिनेशन कैसे हो रहे होंगे, हमारे यहाँ पर उद्योग और कृषि का क्षेत्र, उद्यान का क्षेत्र किस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा होगा। उन सब पर विचार करते हुए हमें अगले 25 सालों की भी योजना पर काम करना है। आज हमारे सामने जहाँ पलायन की पीड़ा नहीं है, बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहाँ हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों, और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और समृद्धि बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उन पर गर्व कर सके। मेरा मानना है कि यदि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और ईमानदारी के साथ योगदान दे, तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। क्योंकि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। जहां हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से संपूर्ण देश दुनिया को जीवन और वायु देने का काम करता है, जल देने का काम करता है। 70% से अधिक भूभाग हमारा आज वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित हमारा राज्य है, पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित हमारा देश है, हमारा प्रदेश है। अनेक अनेक हमारे यहाँ डेस्टिनेशन है। जब मुझे लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको कितने मालूम है। तो वो कुछ एक नाम लेते हैं, देहरादून का लेते हैं, मसूरी का लेते हैं, नैनीताल का ले लेते हैं, कौसानी का ले लेते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार की बात करते हैं, औली की बात करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये आपको कुछ एक क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं,
कुछ एक नाम आपके समझ में है, ये 10, 20, 30, 50 हो सकते हैं, लेकिन आप उत्तराखंड के जिस कोने में जाइए आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। जहां जाएंगे वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और आज देखिए अनेक क्षेत्रों में हमारी पहचान बढ़ रही है। हमारे प्रवासी भी जो दुनिया में रहते हैं, भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में रहते हैं, वह भी गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनको भी खुशी होती है और हम उनको भी अपने सभी कामों में, राज्य के विकास में उनको सहभागी बना रहे हैं, उनको लगातार जोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं। अनेक प्रकार से हम काम कर रहे हैं। फिल्म डेस्टिनेशन के क्षेत्र में जहां देश के दूसरे स्थान पहले बहुत पसंदीदा स्थानों में माने जाते रहे हैं, आज उत्तराखंड उसमें भी देश के प्रमुख राज्यों में से एक हो गया, प्रमुख स्थानों में से एक हो गया है, जहां 200 से अधिक फिल्मों का निर्माण पिछले वर्ष हुआ है बंसी जी, और लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए, आप देखते होंगे कि जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, निर्माता निर्देशक हैं या हमारे कलाकार हैं, वो लगातार हमारे संपर्क में आते हैं, लगातार आ रहे हैं कि हमको उत्तराखंड में ही जो है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करना है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में ना आ रहा हो। एक आदर्श रूप में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड जो निर्णय ले रहा है, जो कानून बना रहा है, वो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। उत्तराखंड में विकास का आज महायज्ञ चल रहा है। अगर आप देखेंगे, जिससे 4 धाम, ऑल वेदर रोडें हैं, हमारी हवाई कनेक्टिविटी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ चलने वाला ऋषिकेश का एम्स हो या नया बनने वाला हमारा किच्छा का एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, हमारे 4 धामों में आज जिस प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, आदि कैलाश तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया के लोग आज हमारे इन स्थानों को देख रहे हैं। वहीं अगर नवाचार की हम बात करें तो माँ गंगा का मायका, आप सब लोग जितने बच्चे हमारे आए हैं जानते हैं माँ गंगा का मायका कहाँ है? कोई बता सकता है? हाँ, जोर से बोलिए। आपने तो देखिए, माँ गंगा का मायका हरसिल के पास मुखवा है, जहाँ हमारे सोमेश्वर देवता की डोली भी जो है वहाँ पर विश्राम करती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमने नवाचार किया इस वर्ष, पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की, उस शीतकालीन यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए और हमारी शीतकालीन यात्रा को बहुत प्रोत्साहन मिला। आने वाले वर्षों में ये भी यात्रा भी हमारी जो 6 महीने चलती है वो 12 महीने चलेगी। और आज हर एक देव स्थान हमारा तेजी से विकसित हो रहा है। देहरादून के लिए जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, दिल्ली से देहरादून, आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। कुछ ही समय बाद ये चलने वाला है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। इसी साल हमारा 2026 में नंदा राजजात यात्रा भी होनी है, जो कि पूरे उत्तराखंड की मध्य की यात्रा है, पूरा राज्य के लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2027 में कुंभ भी प्रस्तावित है। तो ये सभी आयोजन हमको बहुत ऐतिहासिक रूप से करने हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान अवश्य देंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं ओहो रेडियो की पूरी टीम और काव्य जी को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो।
वाकई में कुछ काम करो और काम ऐसा हो कि दुनिया भर में नाम हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे कहा कि अब तो 12 महीने पर्यटन है, मैं यही सोच रहा था कि घूमो चाहे गर्मी या घूमो ठंड में, यहां हर मौसम रंगीला हमारे। अरे यार बड़ा अच्छा राइम कर रहे हो। चलिए अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोनिका सोलंकी को मैं